बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह आज हम इस लेक्चर में लेक्रिमल अपरेटस को डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली इन लेक्चर को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है कि सबसे पहले कि लेक्रिमल अपरेटस जो है उसमें जो सेक्रेटरी पोर्शन है कि वो पार्ट लेक्रिमल अपरेटस में जो एक्चुअल टीयर को प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो टीयर का जो प्रोडक्शन वाला हिस्सा है उसको हम डिस्कस करेंगे। मीन लेक्रिमल ग्लैंड और एक्सेसिव लेक्रिमल ग्लैंड, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पोर्शन जो है सेकंड पार्ट जो है उसमें हम ड्रेनेज सिस्टम जो है, पैसेज ऑफ द टीयर जो है कि टीयर जो है वो आईबाल से किस तरीके से जो है आपके आईबाल से वो उसका ड्रेनेज सिस्टम है उसको हम डिस्कस करेंगे। और जो लास्ट पोर्शन है उसमें हम टीयर की सिग्निफिकेंस को डिस्कस करेंगे, टीयर की कंपोजिशन को और उसकी कुछ क्लिनिकली सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस जो है उसको हम डिस्कस करेंगे इसी के लेक्चर में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं लेक्रिमल अपरेटस। तो जब भी कोई भी आपसे पूछते हैं कि लेक्रिमल अपरेटस क्या है, तो याद रखिए लेक्रिमल अपरेटस में वही सारी चीजें हैं। इसमें आपका लेक्रिमल ग्लैंड भी शामिल है और इसके साथ जितनी भी ड्रेनेज का पाथवे है, जितनी भी ड्रेनेज रिलेटेड स्ट्रक्चर है, इन सारी चीजों को हम डिस्कशन कर रहे हैं अंडर द हेडिंग ऑफ लेक्रिमल अपरेटस। अच्छा, इससे पहले हम आईलिड डिस्कस कर रहे थे और आईलैशेस और आईब्रो। ये एक्चुअल ऑक्यूलर अपेंडेजेस हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो ऑक्यूलर अपेंडेज में जो प्रीवियस लेक्चर था एनाटॉमी ऑफ द आईलिड, उसमें हमने आईलैशेस और आईब्रो सारी चीजों का जिक्र किया। और इसी ही ऑक्यूलर अपेंडेजेस का जो लास्ट टॉपिक है लेक्रिमल अपरेटस, उसी ही को हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि लेक्रिमल अपरेटस में क्या क्या चीजें हैं। मेनली जो फॉर्मेशन ऑफ टीयर है, मीन जो लेक्रिमल ग्लैंड है और एक्सेसरी लेक्रिमल ग्लैंड, यही चीजें हम डिस्कस करेंगे। और साथ साथ में बाकी जो कंपोनेंट है कि फॉर एग्जांपल आपकी लेक्रिमल पंक्टम है या जो कि नलिकुलर सिस्टम है, लेक्रिमल सैक और नेज़ोलेक्रिमल डक्ट, ये सारी चीजें हम वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। सो देखिए, ये एक जनरल एक पिक्चर है कि जिसमें मैं जस्ट सिर्फ आप लोगों को थोड़े से स्ट्रक्चर का नाम बताऊंगा और फिर एक एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर को हम डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर आपको ऑर्बिट वाला देखिए, इसमें एक और दो चीजें भी है। जब भी हम लेक्रिमल सिस्टम स्टार्ट करते हैं ना, तो उससे पहले हम इसकी एम्ब्रियोलॉजी डिस्कस करें कि लेक्रिमल सिस्टम की एम्ब्रियोलॉजी मतलब इसकी डेवलपमेंट कैसी हुई है। इसके बाद थोड़ी सी ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी मीन कि वो सारे बोन स्ट्रक्चर, बोन जो लेक्रिमल ड्रेनेज के साथ जो है, जो सिस्टम के साथ इन्वॉल्व है। इसलिए मैं ये दो चीजें डिस्कस नहीं कर क्योंकि आई एम्ब्रियोलॉजी का जो लेक्चर है, उसी आई की एम्ब्रियोलॉजी के लेक्चर में मैंने ऑलरेडी आपको लेक्रिमल सिस्टम की जो एम्ब्रियोलॉजी था वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया। तो आप लेक्रिमल सिस्टम या ऑपरेटर्स की जो एम्ब्रियोलॉजी है वो एम्ब्रियोलॉजी ऑफ द आईबाल, उसी से आप जो है अपने लिए वो सारी चीजें निकाल सकते हैं। द सेकंड थिंग कि जो ऑस्टियोलॉजी है, बोन रिलेटेड स्ट्रक्चर है, तो ऑलरेडी जो मैंने एनाटॉमी ऑफ द ऑर्बिट आपको आप लोगों को पढ़ाया कि एनाटॉमी ऑफ ऑर्बिट क्या है, तो उसमें मैंने डिफरेंट स्ट्रक्चर लाइक लेक्रिमल फोसा और लेक्रिमल सैक की जो स्ट्रक्चर है, लेक्रिमल फोसा किस दोनों बोन वगैरह ने बनाए हैं। तो इसलिए मैं ज्यादातर वो ऑस्टियोलॉजी को भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। उसको अगर आपको पढ़ना है तो आप ऑर्बिट की एनाटॉमी को वहां से पढ़ लें। ठीक है, इसके बाद आज के लेक्चर में हम जनरली आई बॉल सॉरी लेक्रिमल सिस्टम के हवाले से डिस्कशन करेंगे। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि लेक्रिमल सिस्टम में आपका मेन चीज जो है वो आपका लेक्रिमल ग्लैंड है। और लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल डिस्कशन किया कि वेयर इज एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द लेक्रिमल ग्लैंड। तो मैंने आपको बताया था कि आपके स्पेशली जो आपके रूफ ऑफ द ऑर्बिट है, इसमें एंटीरियर और लैटरल साइड पे सुपीरियर बॉर्डर जो है आपकी रूफ जो है, उसमें जो मैंने आपको बताया था कि फ्रंटल बोन है, उस फ्रंटल बोन में लेक्रिमल के लिए एक वहां पे एक फोसा बना हुआ था, लेक्रिमल ग्लैंड फोसा। वहां पे आपका लेक्रिमल ग्लैंड मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए ये आपका लेटरल साइड है। ठीक है, तो लेटरल साइड पे ये मैन लेक्रिमल ग्लैंड। और साथ साथ में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कुछ आपकी कॉर्निक्स जो है, इसमें एक्सेसरी लेक्रिमल ग्लैंड भी मौजूद है। वी डिस्कस वन बाय वन। सो कहने का मकसद ये है कि यहाँ से जनरली जो है एक्सेसरी लेक्रिमल ग्लैंड और आप लोग की मैन लेक्रिमल ग्लैंड जो है यहाँ पे टीयर प्रोडक्शन हो रही है, और फिर लेड जो है वो इस टीयर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मीडियल कैंथस में आप देखें, मीडियल कैंथस बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। हमने ऑलरेडी लेड के लेक्चर में बताया था कि यहाँ पे आपको कोई स्ट्रक्चर होगा, पेपिला पेपिला लेक्रिमेलिस या लेक्रिमेलिस पेपिला, यहाँ पे फंक्टम होगा। कि इसके जरिए से देखे ये टीयर ड्रेनेज जो है कि नेलिकुलर सिस्टम में
इस कैनालिकुलर सिस्टम से पास हो रही, और फिर इसके बाद यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं जिसका लैक्रिमल सैक, और फिर लैक्रिमल सैक से फिर यहाँ से देखिए नीचे जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड नेजो लैक्रिमल डक्ट, और फिर इसी नेजो लैक्रिमल डक्ट के जरिए से यहाँ तक आ रही। ये क्या है, ये स्ट्रक्चर जो है एक्चुअल ये आपकी नेजल केविटी है। इस नेजल केविटी को भी हम थोड़े से डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये एक्चुअल आपकी नेजल सेप्टम है, जो आपको आपकी नोज है ना उसमें दो नॉस्ट्रल है, दो केविटी है, उसके दरमियान जो सेप्टम है दिस इज कॉल्ड नेजल सेप्टम। तो ये आपकी नेजल सेप्टम है, यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये आपकी नेजल केविटी जो है वही है। फिर इसी नेजल केविटी को हम डिस्कस करेंगे थोड़े से ब्रीफली, हम उसको डिस्कस करेंगे। इसी नेजल केविटी में यहाँ पे एक ओपनिंग है जिसका नाम है इंफीरियर मिएटस, और इसी इंफीरियर मिएटस में आपका टीयर जो है वो उसका लास्ट डेस्टिनेशन जो है यहाँ पे आपका टीयर जो है यहाँ पे आ रहे हैं। कहने का मकसद क्या है कि इस लेक्चर में हम इस ग्लैंड की डिटेल डिस्कस करेंगे कि इसकी रिलेशनशिप क्या है, उसकी हिस्टोलॉजी क्या है, इसकी नर्व ब्लड सप्लाई सारी चीजें डिस्कस करेंगे। फिर एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड और उसकी जो यही पैसेज है, इस कैनालिकुलर सिस्टम की डिटेल क्या है, लैक्रिमल सिस्टम की डिटेल और रिलेशनशिप और सप्लाई वगैरह। फिर नेजो लैक्रिमल सिस्टम ये जो डक्ट वगैरह है उसकी कुछ सिग्निफिकेंस वगैरह, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और लास्ट में जो यहाँ पे टीयर है उसी टीयर की जो है उसकी कंपोजिशन और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा इसलिए मैंने बताया था कि यही स्ट्रक्चर के नाम अगर हम बाद में ले रहे हैं तो आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। मैन लैक्रिमल ग्लैंड, और यहाँ जो है दिस इज योर कैनालिकुलर सिस्टम, देखिए ये कैनालिकुलर सिस्टम, दिस इज लैक्रिमल सैक, और ये नीचे नेज़ोलैक्रिमल डक्ट। इसको हम वन बाय वन डिस्कस करें। सबसे पहले हम स्टार्ट ले रहे नेज़ोलैक्रिमल डक्ट से, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि इंफीरियर मिएटस का लोकेशन बेसिकली क्या है, क्योंकि बाद में हम जिस उसका नाम लेंगे, इससे पहले कि हम प्रॉपर लैक्रिमल सिस्टम को स्टार्ट करें, यहाँ पे मैं थोड़ी सी जनरल इनाटमी जो है नोज की जो इनाटमी है उसको मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले ये जो राइट साइड पे यहाँ पे पिक्चर है आप देख लें, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये जो है ये लेटरल वॉल ऑफ द नोज है, ये आपकी नोज की लेटरल वॉल है, ठीक है। इसको डिवाइड किया गया है, दरमियान में से डिवाइड किया गया है। जब आप इस साइड से नोज की यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये बोन इंफीरियर कॉन्का जो है यहाँ पे ये बोन जो है दिस इज अ सेपरेट बोन, दिस इज अ सेपरेट बोन। और ये मीडियल कॉन्च सम पीपल प्रोनाउंस इज कॉन्चा, सम पीपल प्रोनाउंस इज कॉन्का, ठीक है। सो दिस इज द सुपीरियर कॉन्चा इन मिडिल कॉन्चा जो है दिस इज, ये एक बोन है, ठीक है, ये एक ही बोन है, एक ही बोन के दो पार्ट है। लेकिन इंफीरियर कॉन्चा जो है, ये इंफीरियर कॉन्का जो है दिस इज अ सेपरेट बोन। सो यहाँ पे आप लेटरल वॉल ऑफ द नोज में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नीचे सबसे लोअर बोन है ये वाला, जिसका नाम है इंफीरियर कॉन्चा, और इस इंफीरियर कॉन्चा से यहाँ पे दरमियान में आप देखें तो देयर इज सम ओपनिंग मीन मिएटस, जिसका नाम है इंफीरियर नेजल मिएटस, इंफीरियर नेजल मिएटस। और यहाँ पे होगा जिसका नाम है मिडल, और यहाँ पे जो है जिसका नाम है सुपीरियर नेजल मिएटस, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। दिस इज सुपीरियर, दिस इज मीडियल, और ये जो है ये इंफीरियर नेजल मिएटस, ठीक है। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपके वो सुपीरियर और मिडल कॉन्चा है, और ये आपका इंफीरियर कॉन्चा है, और यहाँ में जो साथ में जो ओपनिंग है इस ओपनिंग का नाम है इंफीरियर मिएटस, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सुपीरियर मिएटस में जो आपके कुछ साइनसेस है वो यहाँ पे उसकी ड्रेनेज हो रही है। लेकिन इंफीरियर मिएटस आई के लिहाज से पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लेटर हम बात करेंगे जो नेज़ोलैक्रिमल डक्ट आपका है वो यहाँ पे जो है खत्म हो रहे हैं इंफीरियर मिएटस पे। तो आप लोग को मैंने इसलिए यहाँ पे ये पिक्चर डाल दिया है कि आप लोगों को थोड़ा सा इंफीरियर मिएटस का इल्म हो जाए, इंफीरियर मिएटस क्या है, ठीक है। तो लेटरल वॉल में आप देख सकते हैं कि इंफीरियर कॉन्चा के नीचे यहाँ पे जो ओपनिंग है जिसका नाम है इंफीरियर नेजल मिएटस, ठीक है। या इंफीरियर सिंपल या इंफीरियर मिएटस आप देखें तो नाम से पता चल जाता है। यहाँ पे आप लोग का लैक्रिमल ड्रेनेज जो है वो यहाँ पे खत्म होगा। अच्छा, ये भी क्लियर हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं लैक्रिमल ग्लैंड से, हम स्टार्ट करेंगे वन बाय वन, सब सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लोकेशन पे मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग को ऑलरेडी पता है कि लैक्रिमल ग्लैंड जो है वो कहाँ पे मौजूद है। वो एक लैक्रिमल ग्लैंड के जो फोसा है वहाँ पे मौजूद है। कहाँ पे मौजूद है, वो आपके ऑर्बिट के जो रूप है जहाँ पे आपके फ्रंटल बोन मौजूद है, स्पेशली एंटीरियर लैटरल पार्ट ऑफ द ऑर्बिट वहाँ पे मौजूद है,
ठीक है। और इसी ही लैक्रिमल ग्लैंड को जब मैं आईलेट डिस्कस कर रहा था, और आईलेट में जब हम एलपीएस मसल की लिवेटर पल्पेब्रल सुपेरियस मसल की बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि जैसे बैक ऑफ द आर्बिट से आपकी एलपीएस आ रहे आर्बिट की आईलेट की तरफ, तो रास्ते में वो लैक्रिमल ग्लैंड को टू पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। और उसी पार्ट का क्या नाम है कि आपकी जो सुपीरियर है वो ऑर्बिटल पार्ट है, और इंफीरियर जो है वो पल्पेब्रल पार्ट है। कि आपकी लैक्रिमल ग्लैंड को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। किसने उसको डिवाइड किया गया है? आपके एलपीएस मसल के जो एपिन्यूरोसिस का जो फ्लैट टेंडन है, उस फ्लैट टेंडन ने लैक्रिमल ग्लैंड को टू पार्ट में डिवाइड किया। अब वो इसी ही एलपीएस के ऊपर वाला जो पार्ट है उसका नाम होगा ऑर्बिटल पार्ट, और इसी ही मसल के ये एपिन्यूरोसिस के नीचे वाला इंफीरियर पार्ट जो है इसका नाम होगा पल्पेब्रल पार्ट। और दोनों जो है एक चीज याद रखें, दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। आप एक पिक्चर देखें तो पिक्चर में आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, दिस इज योर होल लैक्रिमल ग्लैंड। लेकिन आप देखिए यहाँ से जो स्ट्रक्चर आ रहे हैं, एलपीएस जो है उसने उसको दो पार्ट में, यहाँ देखे ना, दो पार्ट में डिवाइड किए। यहाँ पे ये लार्ज पार्ट है, ये जो लार्ज पार्ट है दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल पार्ट, और ये क्या है, दिस इज का लोअर पार्ट या पल्पेब्रल पार्ट। इसी के दरमियान यहाँ जहाँ पे मैं माउस मूव कर रहा हूँ, इसी ही एरिया में आपका एलपीएस मसल जो है वो यहाँ से पास हो चुका है। सो एलपीएस के ऊपर ये वाला पार्ट जो है दिस इज ऑर्बिटल लार्ज पार्ट, और ये जो छोटा सा पार्ट है, स्मॉल पार्ट है, दिस इज कॉल्ड पल्पेब्रल। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए ये लोअर पार्ट है, ये अपर पार्ट है, ये दूसरे एक दूसरे के साथ पोस्टीरियरली देखे तो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। लेकिन इसके दरमियान में से ये स्ट्रक्चर जो है, ये वाइट स्ट्रक्चर, यहाँ पे अगर आपको नजर, ये वाइट स्ट्रक्चर क्या है, एक्चुअल दिस इज द एपिन्यूरोसिस ऑफ एलपीएस मसल। एलपीएस मसल का जो टेंडन है वो यहाँ पे आ चुका है। किस तरीके से कि जिसने ऑर्बिट के लैक्रिमल पार्ट जो है उसको ऑर्बिटल पार्ट में, लार्ज पार्ट जो है लाइक एलमंड शेप जो है इसको में डिवाइड किया है, और स्मॉल जो है ये पल्पेब्रल पार्ट उसमें डिवाइड किए गए। यहाँ पे आप लोगों को कंसेप्ट डेवलप होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा हमने पढ़े दो पार्ट है, जो लार्जर पार्ट है ऑर्बिटल पार्ट है, एज इन आर डिप्रेशन द लैक्रिमल फोसा, और एक्चुअल लैक्रिमल फोसा जो आपके फ्रंटल बोन में है उसमें ये ऑर्बिटल पार्ट जो है ये मौजूद है, इसलिए नाम दिया हुआ है ऑर्बिटल पार्ट। आपकी जो दूसरी पार्ट है जिसको मैंने ऑलरेडी बताया था कि वो स्मॉलर पार्ट है, पल्पेब्रल पार्ट है, तो वो क्या है, वो आपकी लिवेटर की जो एपिन्यूरोसिस है उससे बिलो पार्ट है, और एक्चुअली आपकी लिड में मौजूद है। और लिड में कहाँ पे मौजूद है? स्पेशली सुपीरियो लेटरल पार्ट ऑफ द आईलेट, जहां पे आपका आईलेट ऊपर मौजूद है ना, इससे नीचे आप जाके तो आपकी लेड में यही स्मॉल पार्ट पल्पेब्रल पार्ट आपको मिलेगा। और जब आप लेड को इवर्ट करें, इवर्ट के करने के बाद आपको इसी ही सुपीरियो लेटरल साइड पे आपका पल्पेब्रल पार्ट जो है आप देख सकते हैं। अच्छा, फिर हम स्टार्ट करते हैं कि जो ऑर्बिटल पार्ट ऑफ द लैक्रिमल ग्लैंड है, देखिए ये लार्ज है। अबाउट साइज की अगर हम बात करें तो ये लार्ज साइज है एज कंपेयर टू पल्पेब्रल पार्ट, और उसकी शेप जो है इस देखे वो एक स्मॉल एलिमेंट जो है उसकी तरफ उसकी शेप है। अब हम यहाँ पे मजीद डिस्कशन जो कर रहे हैं ये ऑर्बिटल पार्ट की डिस्कशन कर रहे हैं। सो हम देख रहे हैं कि ऑर्बिटल पार्ट के देखिए उसके टू सरफेसेस है। ऑर्बिटल पार्ट के क्या है? टू सरफेस है, एक उनका सुपीरियर सरफेस है, एक इंफीरियर सरफेस है, और उसकी टू बॉर्डर है, एक उसका इंटीरियर बॉर्डर है, दूसरा उसका पोस्टीरियर बॉर्डर है, और टू एक्सट्रीमिटीज है, मीडियल और लेटरल। हम वन बाय वन इस टू सरफेसेस को भी, टू बॉर्डर को भी, और टू एक्सट्रीमिटीज को डिस्कस कर रहे हैं कि इसके अबाव, बिलो, राइट, लेफ्ट, आगे पीछे ये कौन कौन से स्ट्रक्चर मौजूद है उसको हम वन बाय वन डिस्कस। सबसे पहले हम सर्फेसेस की बात करें तो सुपीरियर सरफेस जो है देखे वो आपकी कन्वेक्स है। ऑर्बिटल पार्ट ऑफ द लैक्रिमल ग्लैंड का जो सुपीरियर सरफेस है वो कन्वेक्स है। अच्छा, कन्वेक्स के अलावा क्या है, वो किस चीज के साथ कांटेक्ट है? तो जाहिर बात है वो उसके ऊपर क्या है, आपके फ्रंटल बोन है, और फ्रंटल बोन के जो पीरी ऑर्बिटा मतलब पीरियोस्टियम ऑफ द फ्रंटल बोन जो है उसके साथ ये सुपीरियरली कनेक्टेड हो चुका है। ठीक है, लैक्रिमल फोसा में उसके साथ कनेक्टेड हो चुका है। और ये जो है इसी पीरी ऑर्बिटा के साथ जो है एक फाइन ट्यूबिकुलर मीन एक नेटवर्क जो है, एक कनेक्टिव टिश्यू की नेटवर्क के जरिए से आपका सुपीरियर सरफेस ऑफ द फ्रंटल सुपीरियर सरफेस ऑफ द लैक्रिमल ग्लैंड जो है वो फ्रंटल बोन के साथ जो पीरियोस्टियम उसके साथ कनेक्ट हो चुका है। उसकी इंफीरियर सरफेस की बात करें तो इंफीरियर सरफेस क्या है, कनकेव है, और जाहिर बात है ये एलपीएस के ऊपर मौजूद है। एलपीएस के ऊपर जो है उसकी जो लेटरल ऑन ऑफ द लिवेटर एपिन्यूरोसिस है, इस पे हमने काफी डिस्कशन किया था आईलेट की जब हम डिस्कस करें एपिन्यूरोसिस ऑफ द एलपीएस। तो एलपीएस के ऊपर जो है आपका इंफीरियर सरफेस मौजूद है। सिंपल सी बात है
इसमें कोई भी मुश्किल चीज नहीं। यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यह अगर हम बात करेंगे ऑर्बिटल पार्ट के, तो उससे ऊपर क्या होगा, जाहिर बात यहाँ पे क्या है, फ्रंटल बोन है, तो उस फ्रंटल बोन के पीरियोस्टम से के साथ कनेक्टेड है। और इंफीरियर बॉर्डर देखें तो ये कनकेव शेप है, देखें ये कनकेव शेप है। और बिल्कुल इसी एलपीएस जो है, इसकी एपिन्यूरोसिस जो है, स्पेशली जो लेटरल हॉर्न है, उसी लेटरल हॉर्न के ऊपर देखें आपका यही कनकेव सरफेस यहाँ पे मौजूद है। तो दो सरफेसेस हो गया, सुपीरियर कन्वेक्स और इंफीरियर जो है वो कनकेव हो गया। अब हम बॉर्डर की बात करें तो एक इसका इंटीरियर बॉर्डर है, दूसरा उसका पोस्टीरियर बॉर्डर है। अगर हम इंटीरियर बॉर्डर की बात करें तो इंटीरियर बॉर्डर जो है वो शार्प है, विद इन पैरेलल टू द ऑर्बिटल मार्जिन है। और कहाँ पे मौजूद है, ज़ाइगोमेटिको-फ्रंटल सूचर। और ये किस चीज के साथ कांटेक्ट में है, ये अगर हम कांटेक्ट की बात करें तो ऑर्बिटल सेप्टम जो है, जिसको हम सेप्टम ऑर्बिटल कहते हैं, उनके साथ ये कनेक्टेड है। आगे दूसरे पिक्चर में आपको दिखा रहा हूँ। इंटीरियर बॉर्डर जो है थोड़ा सा शार्प है, और बिल्कुल ऑर्बिटल मार्जिन देखे तो उस ऑर्बिटल मार्जिन के साथ बिल्कुल पैरेलल जा चुका है। और कहाँ तक आ चुका है इसका इंटीरियर बॉर्डर, वो जहाँ पे आपको ज़ाइगोमेटिको-फ्रंटल सूचर है, ऊपर से फ्रंटल बोन है, नीचे से ज़ाइगोमेटिक बोन जो है, उसके दरमियान जहाँ पे सूचर है, उस सूचर तक उसका इंटीरियर बॉर्डर जो है वो जा चुका है। और इस इंटीरियर बॉर्डर के आगे क्या है, ये आपके ऑर्बिटल सेप्टम जो है उसके साथ कांटेक्ट में आ चुका है। अगर हम पोस्टीरियर बॉर्डर की बात करें, बैक साइड की बात करें, तो वो जरा सा राउंड शेप के हैं, और बैक साइड जो है वो कंटिन्यूस हो चुका है विद कंटिन्यूस पैल्पेब्रल पार्ट ऑफ द ग्लैंड। और किसके साथ कनेक्टेड है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि पोस्टीरियरली ये उस पैल्पेब्रल पार्ट ऑफ द ग्लैंड के साथ कनेक्टेड है। और उसके बिहाइंड अगर हम देखें तो वहां पे आपका ऑर्बिटल पैड जो है, ऑर्बिटल पैड ऑफ द पैड जो है, वहां पे वो सारी चीजें मौजूद हैं। ठीक है, वंस अगेन अगर हम बॉर्डर की बात करें, इंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर, तो आप वंस अगेन देख सकते हैं ये आपका इंटीरियर बॉर्डर है, ये वाला। यहाँ पे आपका नीचे जो ज़ाइगोमेटिक बोन, ऊपर से फ्रंटल बोन। तो इसी ज़ाइगोमेटिक फ्रंटल बोन की जो सूचर है, यहाँ तक इसका बॉर्डर आ चुका है, और बिल्कुल मार्जिन के साथ देखे बिल्कुल पैरेलल आ चुके हैं। अगर हम पोस्टीरियर बॉर्डर की बात करें, पोस्टीरियर बॉर्डर जो है राउंड है, और इसलिए राउंड है बिकॉज ये नीचे पल्पेब्रल पोर्शन जो है इसके साथ कनेक्टेड है। अगर ऑर्बिट की हम बैक बात करें तो इस ही ग्लैंड के बैक साइड पे यहाँ पे चले जाए, तो यहाँ पे आपको ऑर्बिटल फैट्स वगैरह जो है सारी चीजें यहाँ पे आपको। तो बॉर्डर भी हो गया, सरफेसेस भी हो गया। अब टू एक्सट्रीमिटीज जो है उसकी बात करें, लैटरल एक्सट्रीमिटीज जो लैटरल रेक्टस के ऊपर जो है पड़ा हुआ है, और मीडियल एक्सट्रीमिटीज की हम बात करें तो वो एलपीएस मसल जो है उसके ऊपर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो वंस अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी लैटरल रेक्टस है, लैटरल। तो इसी लैटरल रेक्टस पे उसका एक एंड जो है लैटरल एक्सट्रीमिटी जो है वो इसी लैटरल रेक्टस के ऊपर यहाँ से कनेक्टेड है। और बैक साइड पे अगर आप यहाँ पे चले जाए, यहाँ पे, तो जाहिर बात है ये इसी ही एलपीएस की जो एपिन्यूरोसिस है उसके ऊपर यहाँ पे पड़ा हुआ है। सिंपल सी चीज अगर हम जल्दी उसको समराइज करें, टू सरफेस, superior surface are convex surface, inferior surface are concave surface. Inferior surface just lie on this LPS epineurosis, superior surface come in contact with periosteum of the frontal bone. अच्छा, फिर इसके बाद जो है उसकी बात करेंगे, एक्सट्रीमिटीज की बात करें तो lateral extremities just lie on the lateral rectus, और मिडिल एक्सट्रीमिटी ये ऑलरेडी आप देख सकते हैं एपिन्यूरोसिस अब उसके ऊपर जो है यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, फिर मार्जिन की इंटीरियर साइड देखें, इंटीरियर साइड पे जो है जस्ट शार्प है और पैरेलल टू द ऑर्बिटल मार्जिन। पोस्टीरियर साइड आप देखें, पोस्टीरियर मार्जिन आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये राउंड है और नीचे कनेक्टेड हो चुका है पल्पेब्रल पार्ट के साथ। और इसके बिहाइंड आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या होगा, ऑर्बिटल फैट्स। देखिए 360 हर एक डायरेक्शन में हमने उसका रिलेशनशिप जो है वो डिस्कस किया कि एग्जैक्टली लैक्रिमल ग्लैंड क्या है, किस पोजीशन में है, उसके इंटीरियर पोस्टीरियर और सारे बॉर्डर क्या है, तो सारी चीजों के हवाले से हमने इस पर डिस्कशन किया। तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल गया है और उसका रिलेशनशिप का भी आगे पीछे का पता चल गया है। अब हम पल्पेब्रल थोड़े से जो स्मॉल पार्ट है उस पल्पेब्रल की हम बात करेंगे, तो 1/3 साइज ऑफ द ऑर्बिटल। देखिए ये कितना स्मॉल है, ये ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द साइज ऑफ द ऑर्बिटल पार्ट है। उसकी जो है अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड करें तो 1 पार्ट जो है वो आपकी ऑर्बिटल पार्ट है। और इसमें देखिए कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 to 3 लोग। देखिए बहुत स्मॉल पार्ट है और इसमें आपका सिर्फ जस्ट 2 से लेकर 3 लोग तक इसमें पल्पेब्रल पार्ट जो आपके लेड में मौजूद है यहाँ पे मौजूद है। एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर यहाँ पे याद रखें, situated upon the course of duct of orbital part from which it's separated by levator palpebral superior muscle which is related to it superiorly। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, आपका जो ऑर्बिटल पार्ट है उस ऑर्बिटल पार्ट से कुछ डक्ट जो है, जो टीयर जो है, टीयर का ड्रेनेज करेगा, जिसको हम लेटर कहेंगे लैक्रिमल डक्ट। अब वही डक्ट जो है
वो आपकी ऑर्बिटल पार्ट से आपके सुपीरियर पॉर्निक्स तक जा रहे, लेकिन वो इसी एलपीएस के स्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो जा रहे और सुपीरियरली जो है वहां पे सुपीरियर पॉर्निक्स में उसका जो है ड्रेनेज कर रहे। आगे मैं एक पिक्चर में आपको दिखा रहा हूँ। सो इसलिए ये जरूरी है कि अगर कोई पल्पेब्रल पार्ट को डैमेज करे, सो पल्पेब्रल पार्ट के डैमेज के साथ क्या होगा, उसी डक्ट को भी हम डैमेज कर रहे, तो आपके ऑर्बिटल पार्ट से टीयर को ड्रेनेज कर रहे सुपीरियर पॉर्निक्स में। अच्छा, अब इसी के टू सरफेसेस हैं। इसी पल्पेब्रल की हम बात करें तो इस पल्पेब्रल का जो इंटीरियर है वहां पे क्या मौजूद है, ग्लैंडुलर रिलेशनशिप टू सुपीरियर पॉर्निक्स। जाहिर बात है कि इसके नीचे आप देखेंगे तो वहां पे आपका सुपीरियर पॉर्निक्स मौजूद होगा। और पोस्टीरियरली अगर हम देखें तो पोस्टीरियर किसके साथ कनेक्टेड है? जाहिर बात है पोस्टीरियर ये कनेक्टेड है ऑर्बिटल पार्ट। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, अगर हम बैक साइड पे देखेंगे तो पल्पेब्रल भी जो है वो एलपीएस के अराउंड जो है, एलपीएस के टेंडन के अराउंड जो है आपके ऑर्बिटल पार्ट के साथ वो क्या है, कनेक्टेड हो चुका है। ग्लैंड जो है वो कंप्रेस फ्रॉम अबव डाउनवर्ड एंड कैन बी सीन थ्रू कंजक्टिवा व्हेन द लेड इज इवर्टेड। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर आप जो है लेड को इवर्ट करें तो आपका जो ग्लैंड है वो आपको जो पल्पेब्रल पार्ट है वहां पे आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने बात आपसे डिस्कस किया था कि लैक्रिमल ग्लैंड जो है उससे 8 से लेकर 12 तक स्मॉल ग्लैंड है, स्मॉल डक्ट है, जिसको हम कहते हैं लैक्रिमल डक्ट, लैक्रिमल ग्लैंड डक्ट्स। अब यहाँ पे जो हम बात करें कि ये 8 से 12 स्मॉल डक्ट है, ये एक्चुअल ऑर्बिटल पार्ट से आ रहे, ऑर्बिटल पार्ट से आ रहे, लेकिन ओवर द सरफेस ऑफ पल्पेब्रल पार्ट। और कहाँ पे जा रहे हैं, इसकी ओपनिंग कहाँ पे है, ये डक्ट कहाँ पे ओपन हो रहे हैं, ये लेटरल पार्ट ऑफ द सुपीरियर कंजक्टिवल फॉर्निक्स में वहां पे जो है ड्रेनेज कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो है पल्पेब्रल पार्ट स्मॉल है, तो इसलिए वहां से जस्ट 1 से लेकर 2 डक्ट जो है वो आपकी लेटरल पॉर्निक्स लेटरल पॉर्निक्स जो है आप इंटीरियर पॉर्निक्स में भी एम्प्टी कर रहे, लेकिन मोस्टली आप देख सकते हैं कि मोस्टली डक्ट जो है आप टू 10-12 डक्ट्स जो है वो आपका सुपीरियर ही कंजक्टिवल पॉर्निक्स में जो है वहां पे उसकी ड्रेनेज हो रही है। पल्पेब्रल पार्ट से भी सेपरेट जो है सेपरेट ड्रग भी आ रहे हैं, वो भी इसी ही सुपीरियर पॉर्निक्स में जो है एंटर हो रहे हैं, लेकिन वेरी लिमिटेड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ 1 to 2 डग जो है वो आपकी लैटरल इंफीरियर पॉर्निक्स में भी एम्प्टी जो है वहां पे ओपन हो रहे हैं। लेकिन याद रखिए कि मोस्टली जो है आपका सुपीरियर कंजक्टिवल पॉर्निक्स में और स्पेशली लैटरल पार्ट में वहां पे ओपन हो रहे हैं। ऑल डक्ट जो है मैंने आपको पहले बताया कि वो पल्पेब्रल पार्ट ऑफ द ग्लैंड से पास हो रहे हैं, इसलिए अगर हम पल्पेब्रल पार्ट को डैमेज कर रहे हैं या इसको इसकी एक्सेजन कर रहे हैं, इसको रिमूव कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप मेन लैक्रिमल ग्लैंड के जो डक्ट है उसको भी हम डैमेज कर रहे हैं। सिक्रीशन फ्रॉम द लैक्रिमल ग्लैंड जो है वो क्या है, जाहिर बात है उसको हम जिससे वो टीयर है, वही टीयर जो है वो कॉर्निया और आपकी आईबाल के स्ट्रक्चर जो है जितनी भी ग्लोब है उसकी सरफेस पे वो स्प्रेड हो रहे हैं। कौन उसको स्प्रेड कर रहे हैं? लेड उसको सारी चीजें लैक्रिमल ग्लैंड की जितनी भी सिक्रीशन है वो लेड जो है उसको स्प्रेड कर रहे हैं ऑन द सरफेस ऑफ आईबाल। सो यहाँ तक हम लैक्रिमल ग्लैंड को डिस्कस किया कि लैक्रिमल ग्लैंड क्या है, और अभी हम उसको थोड़ी सी इसकी ब्लड सप्लाई, फिर नर्व सप्लाई और लास्ट में हम थोड़ी सी हिस्टोलॉजी डिस्कस करेंगे ऑफ द लैक्रिमल ग्लैंड। तो एक चीज याद रखें कि अगर हम आर्टीरियल सप्लाई की बात करें तो मेन लैक्रिमल ग्लैंड जो है उसको लैक्रिमल आर्टरी सप्लाई कर देते हैं, और लैक्रिमल आर्टरी जो है याद रखें दिस इज ऑप्थेल्मिक आर्टरी ब्रांच। आपको पता है कि ऑप्थेल्मिक आर्टरी जो है वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की एक ब्रांच है, और फिर इसी ऑप्थेल्मिक आर्टरी का एक ब्रांच जिसका नाम है लैक्रिमल आर्टरी वो आपकी मेन लैक्रिमल ग्लैंड को सप्लाई कर देता है। बट अपार्ट फ्रॉम द लैक्रिमल आर्टरी सम फेशियल आर्टरी जो है वो भी आपकी ग्लैंड को जो है सप्लाई कर देता है, और इसी तरह से जो वेन है वो लैक्रिमल वेन वेनस ड्रेनेज जो है वो कैरी ऑन करता है, और फिर ये लैक्रिमल वेन जो है आपकी जो ऑप्थेल्मिक वेन है उसके साथ मिल रहे हैं, और ऑप्थेल्मिक वेन जो है वो कैवर्नस साइनस में जो है लास्ट में वहां पे ओपन हो रहे हैं। तो आर्टीरियल सप्लाई मैन लैक्रिमल आर्टरी, और लैक्रिमल आर्टरी याद रखना है कि लैक्रिमल आर्टरी ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांच है, और सम फेशियल आर्टरी की ब्रांचेस जो है वो भी इसको सप्लाई कर देता है। इसके अलावा अगर हम लैक्रिमल लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें, सो आपकी लैक्रिमल ग्लैंड की जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो कंजक्टिवा की लिम्फेटिक ड्रेनेज के साथ शामिल हो रहे हैं, और फिर कंजक्टिवल की जाहिर बात है मैंने आपको ये भी बताया था लेड के लेक्चर में कि लेड के जो लेटरल पार्ट है उसका लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है वो प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड तक जा रहे, और जो मीडियल पार्ट है वो सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड में जा रहे। तो जाहिर बात है आपका लैक्रिमल ग्लैंड भी लेटरल साइड पे मौजूद है। सो लैक्रिमल ग्लैंड लेटरल पार्ट ऑफ द आईलिड और लेटरल पार्ट ऑफ द कंजक्टिवा जो है
उसकी सारी की लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है वो आपकी प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड तक जा रही है। इसके अलावा ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपकी आईलेट की स्ट्रक्चर है, ठीक है। और स्पेशली अगर हम लेटरल बात करें, यहाँ पे ये मीडियल साइड की है, और यहाँ पे आप जो है आपकी लेटरल साइड जो है यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपकी लेटरल साइड है। तो यहाँ पे फेशियल आर्टरी जो है, समटाइम ये फेशियल आर्टरी की सम ब्रांच जो है वो भी आपकी लेक्रिमल सिस्टम जो है उसको भी सप्लाई कर देता है। यहाँ पे एक और चीज याद रखें, इसलिए मैंने यहाँ पे डायग्राम में बताया था, यहाँ पे एक एंगुलर वेन है, यहाँ पे देखिए एक एंगुलर वेन है। अब ये एंगुलर वेन क्या है कि ऊपर से सुप्रा ऑर्बिटल और सुप्रा ट्रोक्लियर नर्व, सॉरी नर्व नहीं, नो वेन, सुप्रा ऑर्बिटल एंड सुप्रा ट्रोक्लियर नर्व जो है वो जब आपस में मिल रहे हैं तो वो एक वेन बना रहे जिसका नाम है एंगुलर वेन। ये एंगुलर वेन बन गया, ये एंगुलर वेन नीचे जाकर फिर यहाँ से इसे फेशियल वेन बनेगा, नीचे जाकर इसे फेशियल वेन बनेगा। अब यहाँ पे ये एंगुलर वेन जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। स्पेशली आप यहाँ पे देखिए, ये आपकी लेक्रिमल सैक है, तो आपकी लेक्रिमल सैक के बिल्कुल इन फ्रंट क्या है, यहाँ पे आपका एंगुलर वेन जो है, यहाँ पे आपके एंगुलर वेन भी मौजूद है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज योर लेक्रिमल सैक। और लेक्रिमल सैक्स यहाँ पे ग्रीनी स्ट्रक्चर अगर आपको नजर आ रहे, ये वही मीडियल पल्पेब्रल लिगामेंट है जो मैंने आपको आईलेट में डिटेल से बताया था कि दिस इज मीडियल पल्पेब्रल लिगामेंट। तो आप देख सकते हैं कि आपकी लेक्रिमल सैक जो है वो मीडियल पल्पेब्रल लिगामेंट के बिहाइंड है, पोस्टीरियर साइड पे है, और यहाँ पे आपकी एंगुलर आर्टरी जो है, जो आपकी फेशियल आर्टरी की ब्रांच है, एंगुलर आर्टरी, एंगुलर आर्टरी ऊपर जा रहे, यहाँ पे देखिए ऊपर एंगुलर आर्टरी जो है ऊपर जा रहे, और यहाँ से आपकी मीडियल पल्पेब्रल आर्टरी भी आ रही है एबाउ साइड से, ठीक है। और यहाँ से सुप्राट्रॉक्युलर सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी भी यहाँ पे दोनों पे मौजूद है। अब यहाँ पे देखिए सुप्राट्रॉक्युलर सुप्रा ऑर्बिटल, ये आपकी फ्रंटल आर्टरी जो है उसकी ब्रांचेस है, देखिए देखिए। और यहाँ पे नीचे से एंगुलर फेशियल, फेशियल से फिर एंगुलर आर्टरी। अब यहाँ पे रिलेशनशिप में इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि लेटर ऑन जब हम सर्जरी की बात करें सॉरी, जब हम डीसीआर सर्जरी की बात करें तो इसी डीसीआर सर्जरी के दौरान जो है यहाँ से स्पेशल एंगुलर आर्टरी और एंगुलर वेन जो है इसकी रप्चरिंग की चांस बहुत ज्यादा है, हेवी ब्लीडिंग यहाँ पे हो सकता है। अगर हम यहाँ पे इस सैक की तरफ अप्रोच करना चाह रहे तो रास्ते में अगर यहाँ पे इस एंगुलर आर्टरी और स्पेशल एंगुलर वेन अगर इसको डैमेज आ गया तो यहाँ से ब्लीडिंग हो सकता है, क्योंकि बिकॉज ये बिल्कुल लेक्रिमल सैक जो है बिल्कुल उसके इंटीरियर साइड पे मौजूद है। तो यहाँ पे ये रिलेशनशिप भी आप याद रखें। बाकी मेन लेक्रिमल आर्टरी को सप्लाई कर देता है, लेकिन लेक्रिमल आर्टरी के साथ साथ आपकी फेशियल की कुछ ब्रांचेस जो है वो यहाँ से ऊपर जाकर भी सप्लाई करते हैं। अगर हम नर्व सप्लाई की बात करें लेक्रिमल ग्लैंड के, तो याद रखें लेक्रिमल ग्लैंड को, लेक्रिमल ग्लैंड का सेंसरी सप्लाई भी है और उसका ऑटोनॉमिक सप्लाई भी है। देखिए पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक दोनों ऑटोनॉमिक डिवीजन में आ रहे हैं ना, तो इसलिए हम अपने आसानी के लिए ऐसा कह सकते हैं कि आपकी लेक्रिमल ग्लैंड जो है उसका ऑटोनॉमिक सप्लाई भी है और उसका सेंसरी सप्लाई भी है। सबसे पहले हम सेंसरी सप्लाई की बात करें कि यहाँ से कोई सेंसरी इनर्वेशन जो है लाइक पेन सिग्नल वगैरह जो है वो कौन कैरी कर देता है, तो याद रखिए वो लैक्रिमल नर्व जो है वो यहाँ से सेंसरी इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं। अब लैक्रिमल नर्व क्या है, वो किस चीज की ब्रांच है, तो ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ द फिफ्थ नर्व। फिफ्थ नर्व क्या आपको पता है कि 3 डिवीजन है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज योर ट्राइजेमिनल नर्व एंड दिस इज V1 डिवीजन, दिस इज V2 एंड दिस इज V3 डिवीजन। अब ये V1 डिवीजन जो है जिसका नाम है ऑप्थेल्मिक डिवीजन। अब इसी ऑप्थेल्मिक डिवीजन के फिर 3 ब्रांच है, फ्रंटल ब्रांच, लैक्रिमल एंड नेजोसिलरी। अब यहाँ से जो लैक्रिमल नर्व है, सो हम कह सकते हैं कि लैक्रिमल नर्व जो है दिस इज द ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक डिवीजन, और फिर ऑप्थेल्मिक डिवीजन आप देख सकते हैं ट्राइजेमिनल की ब्रांच है। सो यहाँ से जो की जितनी भी सेंसरी इनर्वेशन है वो कौन कैरी करता है, वो लैक्रिमल नर्व। और लैक्रिमल नर्व किस चीज की ब्रांच है, वो ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व की एक डिवीजन है। तो ये चीज आप लोगों ने याद किया कि जो टच पेन टेम्परेचर और इसकी सेंसेशन जो कैरी कर रहे लैक्रिमल ग्लैंड से, वो आपका लैक्रिमल नर्व है, ये तो आपको पता चल गया है। इसके अलावा उसका सिंपैथेटिक सप्लाई भी है। अब सिंपैथेटिक सप्लाई क्या है, जो सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था कि सिंपैथेटिक सप्लाई टू द आई बॉल, तो उसमें मैंने आपको डिटेल से ये सारी चीज एक्सप्लेन की कि जी आपका आई बॉल का जो सिंपैथेटिक सप्लाई है वो आपका सुपीरियर सर्विकल गैंग्लियन से है। और उस वीडियो में मैंने डिटेल से ये सारी चीजें डिस्कस किए कि एक्चुअल फाइबर जो है हाइपोथैलेमस से स्टार्ट हो रहे हैं और फिर सीलोस्पाइनल बर्ज सेंटर में, और फिर वहां से सुपीरियर सर्विकल गैंग्लियन,
और सुपीरियर सर्विकल गैंग्लियन से फिर जो सिंपैथेटिक प्लेक्सस है वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और फिर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से यही ब्रांचेस जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, और फिर यहाँ से ये सारे ब्रांचेस जो है देखिए ये सिंपैथेटिक प्लेक्सस जो है यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और फिर ये जाकर आपकी इसी टेरिजियोपेलेटाइन गैंग्लियन और इससे जाकर आपकी लैक्रिमल सिस्टम जो है उसके साथ मिल रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल आपकी सिंपैथेटिक सप्लाई जो है वो कैरोटिड प्लेक्सस, और ये कैरोटिड प्लेक्सस जो है सुपीरियर सर्विकल गैंग्लियन से वहां पे आ चुका है। इसके अलावा जो पैरासिम्पैथेटिक सिक्रीटरी मोटर फाइबर है, अब यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक जो सिक्रीटरी मोटर फाइबर है ये कहाँ से अराइज है, ये एक्चुअल आपकी सुपीरियर स्लाइवेटरी न्यूक्लियस, सुपीरियर स्लाइवेटरी न्यूक्लियस जो है जब आप फेशियल नर्व को स्टडी करेंगे तो फेशियल नर्व में एक न्यूक्लियस जो है वो सुपीरियर स्लाइवेटरी न्यूक्लियस है, और यही थ्रू इनसाइड द फेशियल नर्व उसमें पैरासिम्पैथेटिक फाइबर आ रहे और वो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर आपकी लैक्रिमल सिस्टम तक आ रहे। आप यहाँ पे डिटेल और भी देख सकते हैं। लेट्स सपोज दिस इज योर पोन्स, दिस इज योर पोन्स, ठीक है, ब्रेन स्टेम जो है यहाँ पे, इसी पोन्स में आप देखें तो एक न्यूक्लियस जो है इसको हम कहते हैं लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस। अब ये लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस जो है इसलिए सब न्यूक्लियस ऑफ फेशियल नर्व, इसी लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस से ये फाइबर स्टार्ट हो चुका है, और जिसे पोन से ये निकलता है तो एक्चुअली ये आपकी 7 नर्व है, दिस इज योर फेशियल नर्व, ठीक है। तो इसी फेशियल नर्व का एक न्यूक्लियस जो है वो लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस, तो अब यहाँ से ये फाइबर ऐसे जा रहे हैं और थ्रू ग्रेटर पेट्रोसल नर्व, और यहाँ पे आपका जो टेरिजियोपेलेटाइन गैंग्लियन है, तो टेरिजियोपेलेटाइन गैंग्लियन तक प्री गैंग्लियनिक फाइबर जो है यहाँ आ गया। अब यहाँ से देखें, यहाँ से इस गैंग्लियन से ये नर्व जा रहे हैं ज़ाइगोमेटिक नर्व। अब यही ज़ाइगोमेटिक नर्व में यही जो फोर्स गैंग्लियनिक फाइबर है वो ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं, और फिर इसी ज़ाइगोमेटिक का एक ब्रांच जिसका नाम है ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व, इसी में जा रहे, और फिर यही ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व जो है ये आपका जो लैक्रिमल नर्व है जिसमें सेंसरी नर्वेशन कैरी कर रहे हैं, तो फिर ये इसमें एंटर हो रहे हैं, इसी ही लैक्रिमल नर्व के साथ ये अपने फाइबर को शामिल करते हैं और सप्लाई टू द लैक्रिमल ग्लैंड। सो जो हम लैक्रिमल नर्व की बात करें तो लैक्रिमल नर्व में ऑलरेडी जो अपने सेंसरी फाइबर है ऑप्थेल्मिक डिवीजन का है वो ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन इसके अलावा जो सम फाइबर जो है फ्रॉम द ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व जिसमें पैरासिम्पैथेटिक सिक्रीटरी मोटर फाइबर भी शामिल है, वो इसी रास्ते से आकर आपकी लैक्रिमल ग्लैंड को सप्लाई किया। सो अब अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो फेशियल नर्व जो है जिसमें पैरासिम्पैथेटिक फाइबर आ रहे हैं वो लैक्रिमल ग्लैंड को सप्लाई करते हैं, और आपकी फेफ्थ ट्राइजेमिनल नर्व जो है जिसका एक ब्रांच ऑप्थेल्मिक डिवीजन और फिर ऑप्थेल्मिक डिवीजन का मजीद ब्रांच लैक्रिमल नर्व वो उसको सेंसरी इनर्वेशन जो है उसको कैरी कर देते हैं, और सुपीरियर सर्विकल गैंग्लियन जो है वो उसका सिंपैथेटिक सप्लाई जो है उसको प्रोवाइड कर देता है। तो ये ऑलमोस्ट यहाँ तक हम क्या डिस्कशन कर रहे थे, लैक्रिमल ग्लैंड, उसका एग्जैक्ट पोजीशन, उसके फिर बॉर्डर, उसकी सरफेस और एक्सट्रीमिटीज, इसके अलावा जो है हमने उसके साथ उसके जो ब्लड सप्लाई है उसके जो डिफरेंट ऑर्बिटल परपेंडिकुलर पार्ट और उसका रिलेशनशिप वही सारी चीजें डिस्कस की, फिर उसके नर्व सप्लाई, उसकी ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज, ये सारी चीजें हो चुका है। अब यहाँ पे एक सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट 40 मिनट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट सेक्शन में हम हिस्टोलॉजी ऑफ द लैक्रिमल ग्लैंड और सिस्टम, लैक्रिमल सिस्टम की हिस्टोलॉजी को डिस्कस करेंगे, एंड देन आगे जाकर हम बाकी चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी